शास्त्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई अपने धर्म का प्रचार करने आ रहा है तो उसमें हमको क्या कहना है। और धर्म के केवल प्रचार करने से देश विकसित हो जाएगा क्या? बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा क्या? ये नाटक है बीजेपी वाले का। हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आज बिहार से ही शुरुआत हुआ कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा बिहार के लोगों ने ही दिया है। का मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर बिहार की जो राजनीतिक है वो काफ़ी गरमाई। और वहीं बात करें तो जहां एक तरफ महागठबंधन के कई घटक दल हैं जो उनके आगमन पर विरोध भी जता रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करने आएंगे, और वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में और उनके आगमन को स्वागत कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र सर। धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई, इस पर आपको क्या कहना है? धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई अपने धर्म का प्रचार करने आ रहा है तो उसमें हमको क्या कहना है। और धर्म के केवल प्रचार करने से देश विकसित हो जाएगा क्या? बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा क्या? ये नाटक है बीजेपी वाले का। और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि धर्म के नाम पर देश में उन्माद फैलाएं, हिंदू मुसलमान का उन्माद फैलाना चाहते हैं। लेकिन उनको पता है कि देश की जनता अब समझ गई है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जब देश हमारा गुलाम था तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। और आज़ादी को भी बिगुल जो है बिहार से ही फूकी गई थी। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था 1942 में, तो बिहार से ही दिया था। देश में जब आपातकाल लागू किया गया था तो बिहार से ही जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, तो पूरे देश में इसका ये हुआ। और आज बिहार से ही शुरुआत हुआ कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा बिहार के लोगों ने ही दिया है। और महागठबंधन के लोग नेता और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार और नौजवानों के आइकॉन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरे देश में विपक्षी एकता को एक करने के लिए मुहिम चल गई है और सब जगह समर्थन मिल रहा है। और इससे घबराकर ये धर्म प्रचार कराने के नाम पर उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये सनातन धर्म का प्रचार करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करें और दूसरे धर्म पर उंगली उठाएंगे तो ये बिहार की धरती है, ये महात्मा बुद्ध और गौतम की धरती है। यहाँ कभी माफ नहीं किया जाएगा और यहाँ के हर जाति बिरादरी के लोग उनका विरोध करेगा अगर गलत काम करेंगे तो। सर, आपने एक बात बोले कि बिहार से ही अब गैर भाजपा के लिए आवाज़ उठी है, तो जिस तरह से बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, कल हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी, आज मुंबई जा रहे हैं। तो क्या लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, चाय पानी करने जा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने अच्छा सवाल है कि बीजेपी का मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी। और इन लोगों ने ही 14 में नारा दिया था और कहा था कि स्विस बैंक में पैसा है राजनेताओं का, हम लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया हर पब्लिक को देने का काम करेंगे। जब मेरी सरकार बनेगी, बीजेपी वाले ने कहा था, तो 2 करोड़ बेरोजगारों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, हर खेत के में हम पानी देने का काम करेंगे और किसानों के जो उचित दाम है उनको हम देने का काम करेंगे, कीमत उपज का उचित कीमत देने का काम करेंगे। तीनों में से कोई नहीं, कोई पत्रकार, आप ही लोग जैसा पत्रकार पूछा उनके गृह मंत्री उस समय, तो कहा कि भाई ये तो जुमला था। जब जुमला बीजेपी के लोग बोल सकते हैं तो ये भी जुमला ही समझ लीजिए कि ये नाश्ता पानी और चाय पीने के लिए जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं। उनको डर हो गई है और पहला झांकी जो है कर्नाटक से शुरू हो गया है। कर्नाटक में बीजेपी धराशायी हो गया है, इसलिए कितना बाबा को बाबा बुला लें, बाबा का परबाबा बुला लें बिहार में, अब संभलने वाला ये देश से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। आपने
कर्नाटक का भी जिक्र किया, कर्नाटक में एग्जिट पोल के जो रिपोर्ट है अब कांग्रेस की तरफ से दिख रहा है, तो क्या लगता है कि जो नरेंद्र मोदी का जो उतना सभा हुआ, रोड शो हुआ, वो विफल दिख रहा है एकदम? ये जलवा खत्म होने ते जा रहा है। देखिए, हर आदमी का एक समय होता है और लोग विश्वास भरोसा करता है, उसी के साथ जनता रहती है। और जिस दिन साख और विश्वास नेताओं का घट जाता है, उसको मक्खी भी साथ नहीं देती, आदमी तो छोड़ दीजिए। वो बजरंग बली का जो नारा है, नरेंद्र मोदी जो कहे थे कि बजरंग बली के नाम पर तुम वोट दाब दो कमल छाप का, वो नारा कर्नाटक में फिसल नहीं, हो गया। देश की जनता चाहती है कि बेरोजगारी समाप्त हो, देश में महंगाई पर रोक लगे, किसानों के खेतों में पानी मिले, उनके उपज का सही दाम मिले। और ये चूंकि धरती बिहार की है और बिहार से ही नारा शुरू हुआ है कि ये समाजवादियों का गर रहा है, और समाजवादी के लोग जब जब बिहार अंगराई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो फिर आप आपातकाल की स्थिति हो, और आज जो विपक्षी एकता को एक मंच पर लाने की बात है, बिहार के लोग ही पहल कर रहे हैं और ये सफल दिखाई दे रहा है। और आने वाला दिनों में बीजेपी का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब जब बिहार ने अंगड़ाई लिया है, राजनीतिक बदला है, और बीजेपी को जिस तरह से महागठबंधन है जो विपक्षी एकजुटा कर रहे हैं, तो आने वाले 2024 में बीजेपी को केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे। इस तमाम खबरों को बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।